दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान थी जहां एक गरीब औरत रोज छोले भटूरे बेचा करती थी। उसका नाम था सरिता। सरिता की उम्र करीब 45 साल थी, मगर जिंदगी की परेशानियों ने उसे और भी बुरा बना दिया था। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर एक उम्मीद की चमक भी। सरिता का पति कई साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था। तब से सरिता ने अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अकेले ही किया। जब उसके पति की मौत हुई तो सरिता के पास न कोई संपत्ति थी, न ही कोई सहारा। मगर उसने हार नहीं मानी। अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उसने छोले भटूरे की एक छोटी सी दुकान खोली। हर सुबह सरिता तड़के उठती, छोले भिगोती, मसाले पीसती और भटूरे के आटे को गूंथकर तैयार करती। उसकी दुकान कोई आलीशान जगह पर नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी ठेले पर थी। मगर उसके छोले भटूरे का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते थे। सरिता का एक ही सपना था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़े आदमी बनाना। सरिता की बेटी पूजा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आती थी। सरिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की, मगर कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें किसी चीज की कमी है। पूजा भी अपनी माँ की इस मेहनत को समझती थी और उसने ठान लिया था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी और अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। दूसरी ओर सरिता का बेटा रवि था। वह पढ़ाई में कमजोर था, मगर दिल का बहुत अच्छा था। उसे अपनी माँ की मदद करना अच्छा लगता था। रोज स्कूल से आने के बाद वह दुकान पर बैठता और ग्राहकों को छोले भटूरे परोसता। सरिता ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। सरिता की दुकान पर हर तरह के लोग आते थे, अमीर, गरीब, नौजवान और बूढ़े। मगर सरिता सभी को एक जैसे प्रेम और आदर से पेश आती थी। उसके छोले भटूरे का स्वाद, उसका व्यवहार और उसकी ईमानदारी सब मिलकर उसकी दुकान को चलाते थे। एक दिन एक अमीर बिजनेसमैन सरिता की दुकान पर आया। उसने सरिता के छोले भटूरे खाए और उसका स्वाद उसे इतना पसंद आया कि उसने सरिता से बात करनी चाहिए। उसने कहा, तुम्हारे छोले भटूरे तो लाजवाब हैं। तुम ये काम बड़ी जगह पर क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सरिता ने हंसते हुए कहा, साहब, ये दुकान ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं ज्यादा की लालसा नहीं करती। बिजनेसमैन उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने सरिता की मदद करने का फैसला किया। उसने सरिता की बेटी पूजा के लिए एक छात्रवृत्ति का इंतजाम किया, ताकि वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूजा ने मेहनत से पढ़ाई की और कुछ सालों बाद वह डॉक्टर बन गई। उसकी माँ की वर्षों की मेहनत और त्याग का फल अब सामने था। सरिता का बेटा रवि भी अब बड़ा हो चुका था और उसने अपनी माँ का छोले भटूरे का काम और बढ़ा दिया। अब उनकी दुकान एक छोटी सी दुकान नहीं रही, बल्कि एक बड़ी रेस्टोरेंट में बदल गई थी। सरिता की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर दिल में साहस और उम्मीद हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। सरिता ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। यही कारण था कि आज वह और उसके बच्चे एक बेहतर जीवन जी रहे थे।